नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अपनी क्लासेस रेगुलर चली रही हैं। आप लोग मुझे मेरे चैनल एम विद राकेश पे फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। जैसे कि दिल्ली में मैं खुद दिल्ली में एक टीचर हूँ, तो दिल्ली में आप लोगों को पता है कि टीचिंग की वैकेंसीज़ का बड़ा इस समय माहौल बना हुआ है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है कि अच्छे बल्क अमाउंट में पीआरटी टीचर्स, टीजीटी, पीजीटीज़ की वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो उस पर मैंने आज पीआरटी टीचर की स्ट्रेटजी को लेके एक छोटा सा आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए सोचा है। दिल्ली में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आने वाली हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ के एंड तक या माइट भी जुलाई के फर्स्ट वीक तक शायद नोटिफिकेशन हो जाए। और प्रिपरेशन को आपको बहुत मजबूती से लेके आगे तक जाना है। जिन लोगों ने भी केंद्रीय विद्यालय में एग्ज़ाम दिए थे, सक्सेसफुल हुए हैं या अनसक्सेसफुल रहे हैं, छोड़िए पीछे, सब कुछ हो गया जो होना था। कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, जो मार्क्स आने होंगे, जो रिजल्ट आने होंगे, हो जाएगा। अब अगर आगे के लिए देखना है तो ये वीडियो आप लोग को फ़ायदा करेगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। दिल्ली में टीचर के लिए 1 टीयर एग्जामिनेशन होता है, एक स्तरीय एग्ज़ाम होता है। मतलब एक 200 मार्क्स का पेपर होगा विद नेगेटिव मार्किंग 0.525 मार्क्स का, 1 मार्क्स सही क्वेश्चन पे, 0.25 मार्क्स नेगेटिव क्वेश्चन के साथ। और एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्लियर आप करते हैं तो उसकी मेरिट पे आप सिलेक्शन जोन में जाते हैं। सबसे पहले बात हम टू द पॉइंट चलेंगे। 1 टीयर एग्जामिनेशन है, 2 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। सेक्शन 1 जो रहेगा उसमें आपके ट्रेडिशनल 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे जो अमूमन आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे। जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हिंदी। और पार्ट बी जो अपना है टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड पेडागोजी। मतलब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब पता तो हमको सब कुछ है, इसको करना कैसे है, इस मुद्दे पे हम आप लोग से बात करेंगे। पार्ट 1 जो पार्ट ए है, ये देखने में आपको लगेगा अरे 100 नंबर का है, 5 अलग अलग विषय पढ़ने हैं, इससे तो अच्छा हम वही तैयार करेंगे अपना और मार्क्स निकाल देंगे। ऐसे में मामला गड़बड़ हो जाएगा। पार्ट ए में आपको देखिए, अगर आप जनरल हैं तो आपको एटलीस्ट 140 प्लस लेके सोचना पड़ेगा। आपको बता दें, अगर आपको शानदार तरीके से अच्छी रैंक निकालनी है तो अब ये मार्क्स घट के 120, 100 भी हो सकता है या बढ़ के 160 भी हो सकता है, डिपेंड करता है पेपर कैसा आएगा। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटेजी है 140 प्लस के लिए आपको एक इन दोनों जोन में से एक जोन ऐसा बनाना पड़ेगा जहां आप बड़ी मात्रा में नंबर उठा सकें। देखिए, पिछले अगर हम 3-4 सालों का अगर हम एक्सपीरियंस देखें तो इस पार्ट में टीचिंग पेडागोजी ने, टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड पेडागोजी ने बहुत लोगों का काम खराब किया। बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए और बहुत लोग लापरवाही में चले गए। इसका ये बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है, तो इसमें आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि क्वेश्चन का नेचर कैसा होगा। तो इसलिए इस पे आप अपने पूरे एग्जामिनेशन को डिपेंड नहीं कर सकते कि हम सिर्फ इसी को पढ़ के निकल जाएंगे। आपको इस सेक्शन से मार्क्स खींचने पड़ेंगे और जो सिलेक्शन लेके निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं से इस सेक्शन में से मार्क्स लेके निकले हैं, तभी उनका सिलेक्शन हुआ है। लास्ट जो हमारी जो DSSB की जो फिलिंग हुई थी टीचिंग के लिए, उसमें आप मानेंगे पूरी पोस्ट भी नहीं भर पाई थी। इतना टफ पेपर आ गया था, इतनी टफ चाइल्ड साइकोलॉजी आ गई थी कि बच्चे क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे और काफ़ी मात्रा में वैकेंसी वापस चली गई थी। फिर हम लोग बोलते हैं कि हमको वैकेंसी नहीं मिलती है। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हम लोग चूक जाते हैं। चूकना नहीं है। देखिए, नोटिफिकेशन के बाद रिवीजन होती है, नोटिफिकेशन से पहले तैयारी होती है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन होगा हम फिर किताब से धूल निकाल के और फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। वही कट ऑफ से 4 नंबर 5 नंबर पीछे रहोगे, फिर अपने को सांत्वना दोगे, यार बस 3 नंबर रह गए थे, 2 नंबर रह गए थे। ये नंबर कभी मेकअप नहीं होंगे अगर आप पहले प्रिपरेशन नहीं करोगे। सीरियसली बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अब देखिए हमें पढ़ना कैसे है। आपको इस सेक्शन से कम से कम 75 to 80% की स्कोरिंग करनी है और ये हो जाएगी। समझिए इस बात को, बहुत आसानी से हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? प्रीवियस ईयर पेपर्स और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स। हमें बहुत सारा नहीं पढ़ना, हमें थोड़ा स्मार्टली चीज़ों को पढ़ना, दैट्स इट। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स तो DSSB की वेबसाइट पे आप जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी हैं इस सेक्शन के आप डाउनलोड कीजिए
और जम के पढ़िए उनको, इतना पढ़ दीजिए कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल पढ़ते पढ़ते वो कागज़ फट जाए, इतना पढ़िए उसको, इतनी बार रिवाइज कीजिए। जनरल स्टडीज़ पहला अगर मैं टॉपिक देखता हूँ, जनरल स्टडीज़ एक बड़ा ही खुला हुआ विषय है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन सिर्फ इस एग्ज़ाम के माध्यम से मत कीजिए, आप इस तरह कीजिए कि आपको सामने कोई भी पेपर आए तो आप उसे क्रैक कर सकें। और ऐसा कोई पेपर नहीं है भारत में गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जिसमें ये पोर्शन ना होता हो, ठीक है। यूपीएससी, पीसीएससी तो टोटली इसी पर डिपेंडेंट ही हैं, जिसके लिए हम मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारे चैनल पे जनरल स्टडीज़ की सारी क्लासेज आपको मिल रही हैं। पॉलिटी और साइंस की क्लासेस विधिवत रूप से शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी पॉलिटी में काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, काफ़ी हम आगे बढ़ेंगे। साइंस में हमने शुरू कर दिया, करंट में शुरू कर दिया। तो जनरल स्टडीज़ अगर आपको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे फॉलो कीजिए, मैक्सिमम चीज़ें मैं उस समय तक आपकी कवर करा दूंगा। और अभी खाली समय में आप घर पे एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी में बहुत जादू है, मतलब बड़े से बड़ा एग्जाम ना एनसीईआरटी से क्लियर होता है हम लोगों पर। हम लोग बड़ी बड़ी बुक्स के चक्कर में जाते हैं। आप लोग प्लीज़ मुखर्जी नगर जाइए, अगर दिल्ली में रहते हैं या कहीं भी आप, अगर कुछ नहीं है तो एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करके बुक्स पढ़िए। पुरानी बुक्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नई बुक्स पढ़ लीजिए, नहीं मिलती हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए। ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और साइंस की, इसकी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, अगर ये जनरल स्टडीज़ का पेपर क्लियर करना है। उसके पश्चात कोई भी छोटी सी स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, रट डालिए, कुछ नहीं है, 20 मार्क्स का है। प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी में से काम बन जाएगा आपका। और करंट अफेयर तो जो मैं करा रहा हूँ सफिशिएंट आपके लिए, ये जान जाइए। दिसंबर से लेकर अब तक का सारा करंट अफेयर कराऊंगा मैं आपको, तो टेंशन नहीं लेनी है। 6 महीने करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत होगा। और जैसे ये परीक्षाएं पास आएंगी आप लोगों को इस बारे में तेजी हम और लाएंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है। जनरल स्टडीज़ के लिए एम विद राकेश का जो पेज है, ये सॉल्यूशन कर देगा आपका। इंग्लिश कोई भी स्टैंडर्ड बुक लीजिए, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। प्लेन टू पैरामाउंट नीतू सिंह जी की बहुत अच्छी पुस्तक है। RS अग्रवाल उठा लीजिए। एक पुस्तक पढ़नी है, एक ही पुस्तक को 10 बार पढ़ना है, बाजार इकट्ठा नहीं करना है। 10 पुस्तक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा एक पुस्तक को 10 बार पढ़ना, तो ठीक है। कोई भी मानक बुक लीजिए और उसे पढ़ते रहिए। पहली बार में कुछ समझ थोड़ी आता है, दूसरी तीसरी बार में समझ में आता है, और हम लोग एक बार पढ़ के ख़त्म कर देते हैं कि बस हो गई तैयारी। रीजनिंग, मैथ बहुत ही हाई स्कोरिंग जोन है। रीजनिंग तो बहुत ही हाई स्कोरिंग जोन है। जनरल एप्टीट्यूड आता है 20 मार्क्स में, मतलब अगर आज भी आप अगर पेपर देंगे तो 8 से 9 नंबर आपके आने चाहिए। और थोड़ा सा इसमें आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 15 से 16 मार्क्स तक, 18 मार्क्स तक इवन इजीली पहुंच सकते हैं, 17 मार्क्स तक। मैथ, DSSB के कुछ टॉपिक बहुत फेवरेट हैं। अगर आप 4 से 5 टॉपिक भी कर लेते हैं ना तो इन 20 में से आपको 12 से 14 नंबर अभी आ जाएंगे। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, ये 5 चैप्टर और थोड़ा सा नंबर्स, सिंप्लीफिकेशन, आपने सिर्फ ये भी कर लेते हैं ना तो फिर बेड़ा पार है आपका। और थोड़ा सा मेंसुरेशन और क्यूब क्यूबॉइड, कसम से बेड़ा पार है। ये मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ अभी स्टार्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेने के लिए, ताकि आप लोग सारा करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है। कम समय में ज़्यादा अच्छे से हम अपनी प्रिपरेशन को शार्प कर पाएँ, ठीक है। हिंदी 8वीं 10वीं की मानक हिंदी व्याकरण उठाइए, रट डालिए उसको। 8वीं की हिंदी या 10वीं की कोई भी हिंदी मानक व्याकरण जो है वो लीजिए और रट डालिए। और दुनिया भर के प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं, हिंदी को तो प्रैक्टिस पेपर से सॉल्व कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं ना लगाइए। इवन हिंदी के लिए तो मैं सिर्फ प्रीवियस पेपर भी अगर कहूँगा ना, DSSB में हिंदी बहुत आती है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में हिंदी यूज़ करती है, वो सारे हिंदी को क्वेश्चन देख लीजिए, आपको 300-400 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये 20 क्वेश्चन उन्हीं में से फंस जाएंगे, कुछ नहीं करना आपको। और ठीक हो गया, ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद यहाँ से अगर आपने इसको अच्छे से कर दिया तो जोरदार तरीके से आप अपनी प्रेजेंस को दर्ज करा सकते हैं। और साथ में ये सिर्फ DSSB के लिए नहीं है, टीचर के लिए और भी एग्जामों में आपको सीधे सीधे बेनिफिट करने वाली है, सीधे सीधे। मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि किसी एक भर्ती के ऊपर तो डिपेंडेंट रहना ही नहीं चाहिए। हमें बहुत खुले विचारों के साथ तैयारी करनी चाहिए, बड़े दायरे के साथ तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। आज का समय ऐसा हो गया, आप किसी वैकेंसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। दूसरा पार्ट अगर आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आते हैं, चाइल्ड पेडागोजी के लिए आते हैं, तो जो दिल्ली के लोग हैं वो तो अपने जिन्होंने दिल्ली से अपना ETE डिप्लोमा किया है वो दिल्ली के करिकुलम की पुस्तकें पहले जरूर पढ़िए।
दिल्ली करिकुलम की पुस्तकें पढ़िए, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह की जो चीज़ें हैं, टीचिंग मैथडोलॉजी है, वो ज़रूर पढ़िए। अरुण कुमार सिंह, मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ इसको, चाइल्ड पेडागोजी को। अरुण कुमार सिंह की एक पुस्तिका बहुत अच्छी समझ में आई मुझे, वो अच्छी पुस्तिका है, उसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। या चाइल्ड डेवलपमेंट की जीसी अग्रवाल, वो भी एक अच्छी बुक है, इसको आप कीजिए। और जो CTET के, CTET के जो प्रीवियस पेपर हैं टीचिंग मेथडोलॉजी के, वो बहुत काम करेंगे आपके लिए, ये बताऊँ आपको मैं। कई बार ऐसा देखा गया कि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पहली से 5वीं की जो NCERT की बुक्स हैं, आप उनको देखिए, उसमें जो इश्यूज, जो सिचुएशंस दे रखी हैं चैप्टर को पढ़ाने में, वो देखिए, उनसे उनको रिकॉल करिए। क्वेश्चन उठ रहे हैं आजकल वहाँ से, देखिए पेपर, ये पोर्शन है टोटली एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है। रट के थ्योरियाँ करके आसानी से सारे क्वेश्चन नहीं निकाल सकते आप। जो सिद्धांत हैं वो तो करना ही है आपको, है ना। जो मूल सिद्धांत हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों के, थॉर्नडाइक हो गए, चाहे पियाजे हो गए, चाहे कोई भी हो गए, वो थ्योरीज तो आपको आने के साथ साथ तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत माइन्यूट डिफरेंट के साथ MCQ बनते हैं, तो वहाँ को ध्यान देने के लिए क्लासरूम टेक्स्ट पर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए बुक्स पढ़नी पड़ेंगी कि जिन बुक्स के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं पहली से 5वीं तक की, ठीक है। यहाँ अगर आप इस जोन में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और यहाँ अपने वर्स्ट केस में 100 में से 50-40 नंबर भी लाते हैं तो भी आप फाइटिंग जोन में इजीली चले जाएंगे, ठीक है। तो 140 प्लस टारगेट लेके चलना है, हमें अपना साथ बना के रखना है। इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। बहुत लोगों को शायद लगता होगा ज़रूरत है, तो अपने एंड में देख सकेंगे। लेकिन अगर आप एक शानदार स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं, आज की डेट में पढ़ने से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है ना। उतने पे आपने काम कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा पेज एम विद राकेश, हम लोग कंटिन्यू इस चीज़ों पे आने वाली समस्याओं के बारे में बात करते रहेंगे। जो भी आपके इशू है मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। ये मेरा जो विशेष 10 मिनट का 15 मिनट का आपसे इंटरेक्शन था, ये मेरे कई विद्यार्थियों के कहने पे ये मैंने डाला है। मुझे पता है कि मेरा पेज स्ट्रिक्टली जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स के लिए, और वो एज़ यूजुअल ही चल रहा है। बीच बीच में अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो इसी प्रकार मैं आपके समाधान के लिए बिल्कुल आगे रहूँगा। तो बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे, और कोई भी क्वेरीज़ है आप लोग डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट का रिप्लाई के थ्रू मैं आपको आंसर दूंगा। तो मिलते हैं, और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को फ़ायदा होगा। और एम विद राकेश पे और भी सारे टीचिंग मटेरियल आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।